धोखा। आंखों में आंसू लिए अपनी डायरी लेकर मैं हिसाब किताब करने बैठ तो गई, पर मन ही नहीं लग रहा था। जब दिल शांत ना हो तो सचमुच किसी में चीज में मन नहीं लगता। थक हार कर कमरे के बाहर बरामदे में रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई। आज पवन की बात सुनकर अंदर कुछ तरक सा गया। सासू माँ कहती थी तो फिर भी समझ में आता था, आखिर वो सास है, पर मेरा पति वो ऐसा बोलेगा, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। कहाँ कमी रह गई थी? आखिर मैंने तो हर कदम पर उनका साथ दिया था। उनके सुख दुख में उनके साथ बराबर खड़ी रही। जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया। और आज एक ही कि मेरा नाम साक्षी, मैं इस मध्यम वर्ग परिवार की बड़ी बहू हूँ। मेरी शादी को लगभग 1.5 साल ही हुआ है। मेरे परिवार में मेरे सास कमली जी, मेरे पति पवन, एक देवर समीर है जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा है, और एक नंद भी है जिनकी शादी 1 साल पहले ही की है। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। हाँ, मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, पर इतनी तो है कि मैं संतुष्ट हूँ और अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हूँ। मुझे अपनी छोटी मोटी ज़रूरत के लिए मेरे पति पर निर्भर नहीं होना पड़ता। कुछ भी नहीं था, पर उसे बड़ा बना दिया गया। मैं कल भी अपनी छोटी बहन की शादी से लौटी हूँ। मेरी छोटी बहन की शादी चट मंगनी पट ब्याह वाली शादी थी। सगाई और शादी में आज 10 दिन का ही फासला था। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कुछ भी अरेंज करने का मौका ही नहीं मिला। सगाई के बाद से ही मैंने अपने मायके में थी। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं अपनी छोटी बहन की शादी में उसे सोने की अंगूठी दूँ, पर हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को कभी भी कुछ खर्चा करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। ऊपर से सोने का भाव आसमान छू रहा है। ऊपर से नंद की शादी भी 1 साल पहले की है। अभी तो उसका भी कर्जा चुका नहीं है। फिर आई दिन आने वाले ये तीज त्योहार कमर तोड़कर रख देते हैं। जब यह बात मैंने घर पर फोन करके सासू माँ और पवन को बताई तो उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया। सासू माँ ने यहाँ तक कह दिया, ज़्यादा सिर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितनी अपनी हैसियत है उतना ही दो। कोई पैसे पेड़ पर नहीं उग रहे हैं, और वैसे भी मायके वाले को कौन इतना देता है। मैंने पवन से कहा तो पवन ने भी कहा, माँ जैसा कह रही हैं वैसा कर लो। क्या फालतू बेवजह सिर पर बोझ ले रही हो। शगुन में कपड़े और 1100 रुपये रख देना। पर फिर भी मुझे यह बात सही नहीं लगी। हमेशा ही तो मायके वालों से देती ही हूँ, देने का मौका तो पहली बार पड़ रहा है, उसमें भी मेरा मन ही नहीं किया मनाने का। इससे ज़्यादा तो मैं अपनी नंद की शादी में दे चुकी थी, तो अपनी छोटी बहन की शादी में क्यों इतना सा न दे सकती थी। पैसे तो मेरे पास इतने ही थे कि बहन को उसकी पसंद की साड़ी और सुहाग का सामान दिला सकती थी। पवन ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि शगुन में देने के लिए तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़े या नहीं। बहन की शादी की शॉपिंग के लिए तुम्हें पर पैसे कुछ ज़रूरत है या नहीं। हम वर्किंग वुमेन के साथ यही समस्या है। सबको लगता है कि इनके पास हमेशा पैसे ही पैसे होता है। शायद यही सोच मेरे ससुराल वालों की थी, इसलिए किसी ने भी मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, या हम लोग
शगुन का सामान लेकर आ जाएं। खैर उस समय मेरे हाथ में एक सोने की अंगूठी थी जो मेरे पापा ने मुझे शादी में दी थी। मैंने मेरे सोने की अंगूठी सोनार के पास ले जाकर बदलवा दी और उसके बदले में नई अंगूठी ले ली। शादी में पहनने के लिए नई अंगूठी तो मुझे मम्मी ने दिला दी थी और कपड़े और जेवर पवन घर से लेकर आ गया। शादी वाले दिन जब कन्यादान लिखा जा रहा था उस समय पवन और सासू माँ ने मेरी तरफ देखा। मैं तुरंत अंदर आ गई और बहन के लिए लाई गई साड़ी, सुहाग का सामान और वो सोने की अंगूठी लेकर आई। उसे देखते ही दोनों के चेहरे फूल गए, पर इतने लोगों के सामने कुछ कह ना पाए। मैंने पवन के नाम से कन्यादान लिखवा दिया। बस तब से सासू माँ और पवन सुजाए बैठे हैं। वहाँ दोनों को मौका ही नहीं मिला, पर कल जब घर वापस लौटे तो इन लोगों ने ज़्यादा सब्र ही नहीं किया। घर में घुसते ही मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। बहू, किससे पूछ कर तुमने अपनी बहन को अंगूठी दी? अगर थोड़ा कम शगुन डाल देती तो क्या तुम्हारी इज्जत घट जाती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? धोखा? मैंने कोई धोखा नहीं दिया आपको। वो अंगूठी तो मेरी ही थी जिसे बदलवा कर मैंने अपनी बहन को दे दी। इसे धोखा नहीं कहते तो क्या कहते हैं? जब एक बार मना किया था तो फिर ऐसी हरकत क्यों? क्या पता और क्या क्या देकर आई होगी अपनी बहन को हमारे पीठ पीछे। घर यूं ही लुटाने के लिए नहीं, मैंने कौन सा आपका घर लुटा दिया? आपने तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए, पर मना किया था ना तुम्हें। फिर भी ज़्यादा पैसे वाले रही हो क्या? ये मेरे पैसे और तुम्हारे पैसे क्या होते हैं? अब तुम मेरा पैसा भी करने लगी हो। मुझे तुमसे ऐसी धोखे की उम्मीद नहीं थी। अब की बार पवन ने कहा सुनकर मैं बिल्कुल चुप रह गई और पवन चुपचाप घर के बाहर चले गए। पीछे और सासू माँ ने कसा, तुम्हारे से दिन में तो हमें घर में एक एक पाई का हिसाब देना पड़ता और इन्हें देखो तो पति के साथ ही धोखा। ऐसा कहकर वो भी अपने कमरे में चली गई, पर अब यह बात दिल पर चुभ चुकी थी, इसलिए अपने कमरे में आकर हिसाब किताब लिखने बैठी थी। पर मन ही नहीं लग रहा। पर ये सब याद करते करते अचानक मन में एक हुक्सा उठ गया। अपने आंसू पोंछे और वापस हिसाब किताब की डायरी लेकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब भी हिसाब पूरा हो गया तो अपने आप चेहरे पर एक सुकून सा आ गया। अब तक बाहर से पवन और सासू माँ की आवाज़ आने लगी थी। पवन घर आ चुके थे और अभी भी बातचीत का मुद्दा शायद मैं ही थी। मैंने अपनी डायरी उठाई और बाहर आकर डायरी पवन को पकड़ा दी। डायरी देखकर दोनों की निगाहें मुझ पर ही टिक गई थी। सासू माँ ने ज़्यादा चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कहा, अब ये क्या नया तमाशा है बहू? यह डायरी लेकर क्यों दे रही हो? डायरी नहीं सासू माँ, हिसाब किताब है। आप ही ने कहा था ना कि आपके वक्त में औरतें अपने पति को पाई पाई का हिसाब देती थी, तो मैंने भी अपने पति को पूरी पाई पाई का हिसाब दे रही हूँ। घर की चीज तो पहले ही आकर आ गई है, अब कहें कि हिसाब दे रही है। एक बार देख तो लीजिए। डायरी को पढ़ते पढ़ते पवन का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा और फिर गुस्से से पवन ने मेरी तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोला, ये क्या है साची? उन्हें गुस्से से तनमनाता हुआ देखकर सासू माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों गुस्सा कर रहे हो? अपनी बहू से पूछो। सासू माँ ने मेरी तरफ देखा तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं सासू माँ, मैंने अब तक का सारा हिसाब किताब बता दिया, इसलिए आपके बेटे को गुस्सा आ रहा है। मैंने मेरी बहन की शादी में एक सोने की अंगूठी क्या दे दी? आप लोगों ने तो
मुझे धोखेबाज की उपाधि ही दे दी, जबकि वह अंगूठी मेरे पापा ने मुझे शादी में दी थी। इसलिए आपको हिसाब देना बहुत जरूरी हो गया है। अब आप बताइएगा कि असल धोखेबाज कौन है। जब मैं शादी होकर आई थी तब मेरे दहेज का सारा सामान और कुछ गहने मेरी नंद को दे दिया गया थे। तब मैंने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपके अनुसार वो तो मेरा फर्ज था। पर आज मेरे अंगूठी देने आपको धोखा लग रहा है। हर तीज त्योहार पर आपकी बहन के लिए मैं शगुन खरीद कर लाती हूँ, वो भी अपनी सैलरी से। पर वो तो मेरा फर्ज है। तब तो आप लोगों को धोखा नहीं लगती थी, फिर आज क्यों? और क्या कह रहे थे आप? पवन जी, क्या तेरा मेरा लगा कर रखा है? आपकी बहन मैंने अपना माना हूँ और मेरी बहन आपकी कुछ नहीं। अगर मैंने अंगूठी दे दी तो वहाँ पर भी कन्यादान मेरे नाम का नहीं बल्कि आपके नाम का लिखा गया था। मान सम्मान आपका और आपके परिवार का बढ़ा, फिर भी मुझे धोखेबाज करार दे दिया। अगर मेरा अपनी बहन को अंगूठी देना धोखा है, अपने ससुराल के मान सम्मान के बारे में सोचना धोखा है, तो माफ़ कीजिए पवन जी, हम औरतें तो पूरी जिंदगी भर धोखा खाती है और वो भी खुशी खुशी, क्योंकि हम अपने हिस्से की कोई चीज़ भी खुशी खुशी अपने ससुराल वालों पर न्यौछावर कर देते हैं। हमें लगता है कि ये हमारा घर है, पर हमें क्या पता था कि हमें तो खुशी खुशी धोखा दिया जा रहा है और हम खुशी खुशी धोखे खा रहे हैं। कहते कहते मेरी सांस फूलने लगी थी, आंखों में आंसू गिरने लगे थे। पति अपने गर्दन झुकाए खड़े थे और सासू माँ ने भी कुछ नहीं कहा। पर इतना मुझे अच्छे से पता था, आज के बाद मुझे धोखेबाज बोलने से पहले ये लोग 10 बार जरूर सोचेंगे और ये असल में हुआ भी। उन्हें कभी भी इस मुद्दे को दोबारा नहीं छेड़ा।